पुष्कर के पुरोहित वर्ग ने श्रावणी कर्म कर मनाया रक्षाबंधन का पर्व। 108 बार स्नान कर पापों से पाई मुक्ति। रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी यानी कि रक्षा सूत्र बांधती हैं। भाई अपनी बहनों को सुरक्षा का वचन देते हैं। वहीं राजस्थान के पुष्कर में तीर्थ पुरोहित विशेष श्रावणी स्नान करते हैं। धार्मिक नगरी पुष्कर में स्थानीय पुरोहितों ने पवित्र सरोवर में होने वाला विशेष श्रावणी स्नान किया और जगत पिता ब्रह्मा से विश्व शांति की कामना की। इस विशेष स्नान का तीर्थ पुरोहित साल भर इंतजार करते हैं। रामघाट, ब्रह्मघाट, इंद्रघाट और बराघाट पर सोमवार सुबह से ही श्रावणी कर्म करने वाले ब्राह्मणों का तांता लग गया। मुख्य आचार्य के सानिध्य में किए गए इस अनुष्ठान में पहले 10वें स्नान किया गया। इसके अंतर्गत गौमूत्र, घी, पूसा, स्वर्ण, गोबर, दूध, मृतिका, फल, वनस्पति और दरमा का स्पर्श कर शरीर को पवित्र किया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अलग अलग वस्तुओं से स्नान हुए। ब्राह्मण समाज ने शुद्धिकरण और देव कर्म करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए इस धार्मिक अनुष्ठान में उत्साह के साथ भाग लिया। श्रावणी कर्म के दौरान सभी हिंदू देवी देवताओं को अर्घ देकर मानव मात्र के कल्याण की कामना की गई। इस अवसर पर ऋषि मुनियों और अपने अपने आराध्यों को तर्पण भी दिया गया। पुरोहितों के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र होने के कारण श्रावणी कर्म करने का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर सभी ब्राह्मणों ने अपनी जनेऊ बदलकर नई जनेऊ भी धारण की। पंडित पवन कुमार राज ऋषि ने बताया कि पौराणिक शास्त्रों में ऐसी मान्यता रही है कि श्रावण मास की पूर्णिमा पर 10वें स्नान कर श्रावणी कर्म करने से विप्र समाज को ज्ञात और अज्ञात पापों से मुक्ति मिलती है। इसी मान्यता के अनुरूप पुष्कर सरोवर के मुख्य घाटों पर सैकड़ों पुरोहितों ने 108 स्नान कर पापों का प्रायश्चित किया। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को यह सभी जितने ब्राह्मण है, यज्ञोपवीतधारी, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है या अन्य जो ब्राह्मण है, वो अपना एक प्रायश्चित रूप में गण स्नान, हेमाद्रि स्नान किया करते हैं। वैसे तो इस श्रावणी उपाकर्म का एक पूरा विधान होता है। सुबह हेमाद्रि स्नान करना, जिससे हम उसके पहले 10वें स्नान करते हैं, जिससे हम गौघृत, गोबर, दूध, दही, पंचगव्य औषधियों से स्नान करते हैं। उसके बाद में हम हेमाद्रि स्नान करते हैं। मंत्रों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा स्नान होता है। ये प्रायश्चित स्नान होता है। ये सभी ब्राह्मणों को, कम से कम सभी ब्राह्मणों को तो अवश्य करना ही चाहिए, और जो चाहे वो अन्य जातिगण वो भी कर सकते हैं। इसके पश्चात जो इसमें जो कर्म होता है वो होता है अध्यापाय कर्म। अपने ऋषियों का पूजन है, यज्ञ पर धारण करना है, यज्ञ करना, हवन करना, अपना कृष्णांडिकादि का पाठ करना। उसके बाद में फिर रक्षाबंधन हुआ करता है। तो हमने यहाँ पे केवल मात्र गण स्नान, हेमाद्रि स्नान ही किया है, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि पूजन, हम ऋषि पंचमी का आदि को हम किया करते हैं। जनेऊ का क्या महत्व? और इसके अंदर आज के दिन हम नूतन जनेऊ अवश्य बदलते हैं। वैसे तो शुद्ध आदि में बदलनी होती है, लेकिन नूतन यज्ञोपवीतों को आज साल भर की यज्ञोपवीत का हम पूजन करके रखते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत के अंदर जो 9 तंतु होते हैं, 9 तंतुओं में 9 देवता, क्योंकि एक एक में 3 धागे होते हैं, एक धागे में 3 तंतु होते हैं, तो एक एक तंतु में एक एक देवता का निवास होता है। और यज्ञोपवीत के ऊपर जो 3 गांठें होती हैं, उनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निवास माना जाता है। तो आज के दिन 9 देवताओं को और ब्रह्मा, विष्णु, महेश को यज्ञोपवीत में स्थापित करके उनका पूजन करते हैं। फिर उसको 10 बार गायत्री मंत्र से हम संपुटित करते हैं। उसके बाद में आज यज्ञोपवीत का दान दिया जाता है, नूतन यज्ञोपवीत धारण करी जाती है। जय श्रीमन्नारायण श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। आज रक्षाबंधन के दिन प्रातःकाल पूंछ की जब भद्रा होती है, उसमें भी ग्राही होता है। आज श्रावणी उपाकर्म पुष्कर के प्रधान बराघाट पर सभी द्विजों ने और अन्य वर्ण के लोगों ने भी यहाँ पर श्रावणी उपाकर्म किया। आज के दिन ये श्रावणी उपाकर्म करने का भाव ये होता है, वर्ष पर्यंत आपके द्वारा जितने भी किए हुए गए शुभ अशुभ कर्म है, आपके वाणी के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा, जिस प्रकार से भी कोई पीड़ा, कोई पाप, कोई बुरा कर्म आपके हाथ से होता है, तो उसके प्रायश्चित के रूप में आज का ये उपाकर्म किया जाता है। और सभी ब्राह्मणों को ये श्रावणी उपाकर्म करना अनिवार्य होता है। अन्य वर्णों को अनिवार्य नहीं है, आवश्यक नहीं। यदि वे भी करते हैं तो बहुत ही शुभ है। जैसा कि शरीर में कोई आपके कोई बीमारी हो जाती है, तो किस प्रकार से हमें उसका दवा लेनी पड़ती है, तो उसी का भाव ये होता है कि वर्ष पर्यंत किए हुए पापों के क्षय के लिए यह प्रायश्चित कर्म होता है। और
ऐसा भी कहा गया है कि जहाँ पर भी जितने भी आज के दिन, मैं बड़ी पॉइंट नोट वाली बात कह रहा हूँ, जितने भी ज्योतिषी ये मुहूर्त निकालते हैं, परंतु यदि वे ज्योतिषी भी इस उपाकर्म, इस श्रावणी उपाकर्म को, इस प्रायश्चित को नहीं करते हैं तो वर्ष पर्यंत उन्हें पंचांग के हाथ लगाने का भी अधिकार नहीं होता है। तो ध्यान रखें, सचेत रहें। जितने भी ज्योतिषी आपको ये मुहूर्त बताते हैं, कृपा करके आपको भी उन्हें पूछने का, प्रश्न पूछने का अधिकार है कि श्रावणी उपाकर्म यदि आपने किया है अथवा नहीं किया है, क्योंकि ज्ञान बखारना तो बड़ा इजी होता है और उस पर उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग चलना सबसे टेढ़ा काम होता है। तो आप सभी को श्रावणी उपाकर्म की, रक्षाबंधन की पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ध्यान रखें, सनातन का साथ और सनातन का विकास, यही आपका और हमारा सभी का मंत्र होना चाहिए। अपन जो है राम घाट पे कमा रहे हैं, काम करा रहे हैं, इसे हिमालय स्नान करते हैं और इससे जो भी प्रायश्चित हो जाते हैं उनका निवारण होता है। क्या विशेष रहता है आज के दिन? आज श्रावणी पूर्णिमा है और श्रावण पूर्णिमा के रोज जो है हिमालय स्नान करने से जो भी पाप कर्म हुए वो नष्ट हो जाए। चार वर्णों में आज ब्राह्मणों का त्यौहार बताया गया रक्षाबंधन। तो आज के दिन हेमाद्रि स्नान होता है। जो भी हमारे जाने अनजाने से कोई पाप होते हैं, अशुद्धि, तो तन शुद्धि के लिए हेमाद्रि स्नान किया जाता है और मन शुद्धि के लिए पंचगव्य का प्राशन किया जाता है। आपका